Hello students, today we are going to discuss about methods of accounting followed by SSE, relevant under the head PGBP and general deduction section 37. But before I start my video, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that you will get all the videos related to direct tax, indirect tax, e-accounting, personal tax planning, etc. So why it is important to decide methods of accounting? There are two methods of accounting. One is cash basis system and another is mercantile basis system. Cash and mercantile. So these are two systems. In cash basis system, a deduction of expenses available when it is paid only. When it is not paid, but if it is payable, then deduction is not available. Whereas in mercantile system, deduction is available when expenses are पेड एंड पेएबल मीन्स अभी तक आपने एक्सपेंसेस पे नहीं किया है बट अगर वो पेएबल है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे रेंट, अगर आपका पेएबल है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, जबकि कैश बेसिस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जब तक आपने एक्सपेंस पे नहीं किया है तब तक आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैश बेसिस सिस्टम method of accounting is followed by normally professional person like chartered accountant, a doctor, lawyer, etc. Whereas mercantile system of accounting is followed by normal businessmen, where they need to claim deduction on the basis of payable basis. Outstanding expenses का भी उनको deduction चाहिए, इसलिए वो लोग उसी तरह से वो सिस्टम मेंटेन करते हैं। तो ये आपको दो मेथड ध्यान में रखनी है कि कौन सी मेथड यूज होती है इन पीजीबीपी। सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 उसके बारे में बताता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जनरल डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। नाउ व्हाट इज जनरल डिडक्शन? मींस द डिडक्शन और द एक्सपेंसेस व्हिच इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36, and even though you consider it as an expense, then it can be written down on the debit side of the profit and loss account. But whether it is a proper expenditure or not, या वो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है कि नहीं है, उसके लिए आपको ये कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप उसको बोल सकते हो कि ये एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। नॉट कवर्ड इन सेक्शन 30 टू 36, अगर वो 30 से 36 में कवर हो जाता है तो ऑब्वियसली उसका डिडक्शन उसी सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, तो डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको सेक्शन 32 में मिलता ही है, तो उसको अब यहाँ पे 37 में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से ऐसा कोई एक्सपेंस है जो 36 में कवर होता है, जिसको स्पेसिफिकली उसके लिए सेक्शन बनाया गया है, तो उसका डिडक्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड है नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है देन ओनली यू विल गेट डिडक्शन। इफ इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। देन थर्ड कंडीशन, इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, आपको ये एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में इनकर्ड करना बहुत जरूरी है। अगर वो एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में हुआ ही नहीं है तो सेक्शन 37 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इट मस्ट हैव बीन इनकर्ड आफ्टर द बिजनेस वाज सेटअप। अगर बिजनेस सेटअप हुआ है उसके बाद जो एक्सपेंस हुआ है उसी का डिडक्शन मिलता है। अगर बिजनेस सेटअप नहीं हुआ है उसके पहले जो एक्सपेंस हुआ है उसका कभी भी आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता। ओनली बिजनेस एक्सपेंडिचर, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि खाली बिजनेस एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिलता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर का कभी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। एंड लीगल पर्पस ओनली, एनी पेनल्टी नॉट डिडक्टिबल, अगर कोई एक्सपेंसेस आपने लीगल पर्पस के लिए लिया है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। बाकी अगर कोई पेनल्टी मिला है, कोई प्रोविजन, जैसे आपने इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से कोई पेनल्टी आई और पेनल्टी आपने एक्स्ट्रा पे की, तो वो कोई एक्सपेंस नहीं हुआ वो, क्योंकि आपने तो नॉन कंप्लायंस किया और नॉन कंप्लायंस की वजह से पेनल्टी आई, तो उसका कभी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे नोट है, असेसिंग ऑफिसर, एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, कैन नॉट क्वेश्चन द नेसेसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन अलाउिंग डिडक्शन। आपको ऐसा पूछ नहीं सकते कि असेसिंग ऑफिसर कि ये डिडक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, अमाउंट छोटा है या बड़ा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर एक्सपेंसेस है और वो हुआ है तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो।
हाँ, बट वो जेन्युइन होना चाहिए, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले तो अगर वो 30 टू 36 में आता है तो उसका डिडक्शन वहीं पे मिल जाएगा। वो कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको इनकर्ड करना चाहिए, वो बिजनेस के सेटअप के बाद होना चाहिए। अगर वो बिजनेस एक्सपेंस है तो ही उसका डिडक्शन मिलता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। एंड लीगल पर्पस के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उसका डिडक्शन मिलता है, बट अगर कोई पेनल्टी आया है तो उसका डिडक्शन आपको 37 में नहीं मिलता। यहाँ पे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्क्यूलर्स है। प्रीमियम पेड ऑन कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और उसका प्रीमियम पे किया है तो क्या ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है? यस, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर और उसका उसको डिडक्शन मिलेगा। दूसरा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब सारी कंपनियों को जिसका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है उनको ये सीएसआर एक्टिविटी करने के लिए बोला है और वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। सो इट इज नॉट कंसिडर एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो इसीलिए उसका डिडक्शन मिलता भी नहीं है। तो अगर कोई कंपनी ने सीएसआर में कोई एक्सपेंस किया है तो वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा और उसको डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। नाउ एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको कोई फ्री बीज प्रोवाइड किया जाता है, मींस उसको कोई उसके प्रति कोई एक्सपेंडिचर किया जाता है तो वो डिडक्टिबल नहीं है, क्योंकि ये तो बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने एक्सपेंस किया तो उससे बिजनेस से रिलेटेड नहीं माना जाएगा और उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। इनकम टैक्स एंड रिलेटेड पेमेंट। इनकम टैक्स का ऑब्वियसली आपको डिडक्शन इनकम टैक्स में तो नहीं मिलेगा, इसलिए इनकम टैक्स और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस किया है तो उसका भी आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट टैक्स एंड रिलेटेड पेमेंट डिडक्टिबल, जैसे जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, तो ये इसका आपको डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे ये बात यहाँ पे बोली गई है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का डिडक्शन डायरेक्ट टैक्स में नहीं मिलता, बट इनडायरेक्ट टैक्स का डिडक्शन डायरेक्ट टैक्स में मिलता है। डैमरेज पेड टू पोर्ट अथॉरिटीज फॉर रिलीजिंग कॉन्फिस्केटेड गुड्स डिडक्टिबल। डैमरेज मींस अगर आप कोई गुड्स जो डेट पे छुड़वाना होता है वो डेट पे आप लेने नहीं जाते और थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है तो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है उसको डैमरेज बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, क्योंकि आपने आपका गुड्स कॉन्फिस्केट हुआ था। कॉन्फिस्केट हुआ ना मन वो गवर्नमेंट ने उसको सीज कर लिया था और उसको रिलीज करवाने के लिए आपने थोड़ा एक्सपेंस किया जिसको हम डैमरेज बोलते हैं, तो इसका डिडक्शन मिलता है, तो यस उसका डिडक्शन हमें मिल जाता है। ये सब अलग अलग एक्सपेंडिचर मैं आपको बोल रहा हूँ जो सेक्शन 30 टू 36 में कवर नहीं हुए थे और इसलिए हम उसका हमको नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे। पेनल्टी पेड बाय एसएससी फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम डिडक्टिबल एज इट इज नॉट अ फाइन पेड फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, इन्फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एसएससी का और वो एसएससी का वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं हुआ और टाइम पे पूरा नहीं होने की वजह से उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा, तो ये कोई पेनल्टी नहीं है, ये इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ नहीं है, ये इन्फ्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा वो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे और उसका डिडक्शन हमें मिल जाता है, तो यहाँ पे इसलिए उसको डिडक्टिबल लिखा गया है। नाउ एनी एक्सपेंडिचर on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet published by political party। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का कोई सोविनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट पब्लिश करते हो तो उसका आपको डिडक्शन कभी भी नहीं मिलता अंडर द हेड पीजीबीपी, बट उसका डिडक्शन आपको कोई एक और सेक्शन में मिल जाता है, वो डिडक्शन मिलता है, बट इट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी एंड 80 डबल जीसी फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम आता है उसमें से आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये सारा आपको मैंने एक्सपेंसेस बताया, अलग अलग तरह का डिफरेंट एग्जांपल दिया, सम इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स है। तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 37। इसके बारे में आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।
Have a nice day. Bye.